नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हिस्ट्री टॉक्स में और मैं हूं आपका होस्ट सिद्धांत अर्जुन। आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत के झारखंड राज्य की राजधानी रांची में स्थित रातू किले के बारे में, जहां से नागवंश के अनेक राजाओं ने अपनी रियासत को संभाला था। रातू किले का लोकेशन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। रातू किले से नागवंश के अनेक राजा अपने छोटानागपुर इलाके के कई राज्यों पर राज किया करते थे। नागवंशावली के अनुसार नागवंश के संस्थापक राजा फानी मुकुट राय थे। बचपन में फानी मुकुट राय एक नदी के किनारे पाए गए थे। उस समय उनकी रक्षा एक नाग ने किया था, जिससे कारण उन्होंने अपने वंश का नाम नागवंश रखा। उन्होंने अपने रॉयल एम्बलम पर भी एक नाग का चिन्ह बनाया हुआ था। एक बार मुगल शासक जहांगीर ने नागवंशी राजा दुर्जनसाल को बंदी बना लिया था, पर दुर्जनसाल की हीरो के बारे में अद्भुत जानकारी होने के कारण जहांगीर उनसे खुश होकर उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। साथ ही जहांगीर ने दुर्जनसाल को शाह की उपाधि भी दी थी। सन 1870 में नागवंशियों ने अपनी राजधानी पालकोट को बदलकर रातू को बना लिया था। नागवंशियों के अंतिम राजा थे लाल चिंतामणि शरणनाथ शाहदेव, जिनकी मृत्यु सन 2014 में हुई। नागवंशियों ने छोटानागपुर इलाके पर लगभग 1950 सालों तक राज किया, जो कि दुनिया के सबसे लंबे समय तक राज करने वाले वंशों में से एक है। यह किला रांची से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी बनावट इंग्लैंड में स्थित बकिंगम पैलेस से मिलती जुलती है। इस किले में कुल 103 कमरे हैं। महाराज की मृत्यु के बाद अब इस किले की देखभाल उनकी 4 बेटियां और उनकी बहू मिलकर करती हैं। रातू किले का बगीचा महाराजा उदय प्रताप जी के सुझाव से बनवाया गया था। नागवंश के राजा अपनी उदारता के लिए जाने जाते थे। वह अपने प्रजा के गरीब लोगों से कभी कर भी नहीं वसूला करते थे। वह उन्हें खाली दुर्गा पूजा के समय अपने किसी एक जानवर को भेंट चढ़ाने के लिए बोला करते थे। नागवंशी कभी भी किसी लड़ाई या झगड़े में नहीं पड़ा करते थे, जिससे कारण उन्होंने और उनकी प्रजा ने काफी शांति से अपनी जिंदगी बिताई। नागवंश के अंतिम राजा श्री लाल चिंतामणि शरणनाथ शाहदेव और उनके सुपुत्र श्री गोपाल शरणनाथ शाहदेव दोनों ही कांग्रेस के लिए एमएलए बन चुके हैं। यहाँ तक कि गोपाल शरणनाथ शाहदेव 2 बार एमएलए के लिए चुने जा चुके हैं। वह था 2005 और 2009 में। रातू किले को आम जनता के लिए दशहरा के समय कुछ दिनों के लिए खोला जाता है। इस समय इस किले को काफ़ी भव्य तरीके से सजाया जाता है। यहाँ पर एक मूर्ति की स्थापना भी होती है। इस दौरान वहाँ पर लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं और कई सारी तस्वीरें खिंचवाते हैं। रातू किले के ऑपोजिट में एक फन कैसल वाटर पार्क है, जहाँ पर लोग घूमने फिरने के लिए और बच्चे झूला झूलने के लिए आते हैं। तो ये था रातू पैलेस के ऊपर कई सारे अहम फैक्ट्स। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको अगली बार किस टॉपिक पे वीडियो देखना है। धन्यवाद।